नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। शब्द शक्ति के टॉपिक को अपने पढ़ रहे हैं और शब्द शक्ति में अब तक हम अभिधा लक्षणा की मूल मूल बातों पर बात कर चुके हैं और ये लक्षणा का आखिरी भेद जो कि शुद्धा लक्षणा और उसके अंतर्गत उपादान और लक्षण लक्षणा दो भेद होते हैं। एक साथ इसकी चर्चा करेंगे। जब हमने प्रयोजनवती लक्षणा पढ़ा था या लक्षणा पढ़ा था तब हमने दो तीन चीजों पर बात की थी जो बातें यहाँ भी है। अगर आप गौर करेंगे देखेंगे तो वो सारी बातें यहां भी लिखी हुई है। मूल परिभाषा ये थी कि जहां मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में क्या होगी? बाधा। मुख्यार्थ का मतलब हो गया शब्दकोशीय अर्थ। मैंने बार बार आपको कहा है कि आप शब्द शक्ति के सभी वीडियो एक साथ देखें, चाहे तो उनको एक बार अपलोड होने दीजिए फिर आप एक साथ देख लीजिए सबको, या पिछली क्लास को देखे बिना आगे मत देखिए, ठीक है। मुख्यार्थ में बाधा होने का मतलब है कि वो लक्षणा है। मुख्य अर्थ में तकलीफ आने पर, मुख्य अर्थ में एक प्रकार से मुख्य अर्थ ग्रहण करने में जब सक्षम नहीं होती, उसका मतलब है कि अभिधा नहीं। अब आगे चलेंगे, लक्षणा पे चलेंगे। फिर हमने कहा था अगर जो मुख्यार्थ में बाधा होने पर जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसका आधार कोई प्रयोजन या कोई रूढ़ी होगी, तो रूढ़ी होगी तो रूढ़ा लक्षणा होगी और प्रयोजन होगा विशेष तो प्रयोजनवती लक्षणा होती। प्रयोजनवती लक्षणा में जो अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसमें कुछ संबंध होते हैं। अगर उसमें सादृश्य संबंध हो तो गौणी लक्षणा और अन्य कोई भी संबंध हो तो फिर वहां पे शुद्धा लक्षणा होती है। ये जो परिभाषा है मोटा मोटा आपका काम यहीं पे हो जाएगा। लक्षणा शब्द शक्ति के जो प्रश्न आते हैं और अगर शुद्धा के संबंध में प्रश्न आता है तो ये परिभाषा से आपका काम चलेगा। यहां हमने कुछ नाम रखे जो कि आप संबंधों के नाम देख रहे हैं। अगर ये नाम आपको याद नहीं रहते तो आप एक बात में बात को पकड़े कि भाई जहां सादृश्य संबंध होगा वहां पे गौणी लक्षणा और सादृश्य से भिन्न अन्य कोई भी संबंध होगा तो वहां पे शुद्धा लक्षणा होगी, ठीक है। ये हमने बातचीत की थी। अभी अगर इस परिभाषा को देखें तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्ष्यार्थ को सादृश्य के आधार पर ग्रहण नहीं किया जाता। अब प्रश्न आते हैं सत्य असत्य के, उसमें यही प्रश्न आते हैं। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे शुद्धा लक्षणा के संबंध में गलत कथन छांटिए और वहां ये लाइन लिखी आ जाए कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर लक्ष्यार्थ को सादृश्य के आधार पर ग्रहण किया जाता है, तो वो गलत कथन होगा, क्योंकि यहाँ सादृश्य के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता, बल्कि अन्य अर्थ ग्रहण करने के पीछे सामान्य विशिष्ट संबंध, वैपरीत्य संबंध, धार्य धारक संबंध, तात्कर्म्य संबंध, अंगांगी संबंध, आधार आधेय संबंध, सामीप्य संबंध आदि के आधार पर अन्य अर्थ यानी लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। इन संबंधों का मतलब क्या है, एक एक उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको संबंधों के नाम याद होंगे। पहली बात तो ये, अच्छा और भी हो सकते हैं, कोई कार्य कारण संबंध हो जाए, किसी भी प्रकार का संबंध, सादृश्य से भिन्न जिस प्रकार के संबंध है उन संबंधों के आधार पर शुद्धा लक्षणा चलती है। यह परिभाषा आपने ध्यान की, ठीक है। शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद है, जैसा कि डायग्राम में आपने पढ़ा, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा, ठीक है। अब अगले उपादान पे चलते हैं। एक बात यह है कि शुद्धा लक्षणा के फिर हम उदाहरण क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उदाहरण लिखने के बाद अपने करेंगे क्या, शुद्धा लक्षणा के जो भी उदाहरण है वो दो भागों में बंट जाएंगे। या तो शुद्धा लक्षणा का उदाहरण उपादान का उदाहरण होगा, या शुद्धा लक्षणा का उदाहरण लक्षण लक्षणा का उदाहरण होगा। तो फिर क्यों न उपादान और लक्षण लक्षणा के उदाहरण पढ़ दिया जाए, क्योंकि उपादान और लक्षण लक्षणा में लिखे गए समस्त उदाहरण शुद्धा लक्षणा के भी उदाहरण होंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई शब्द शक्ति की बात हम करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई शब्द शक्ति की बात करते हैं तो मैं आपको उसका अनुवाद बता के बाकायदा उसमें हम एक एक तर्क के आधार पर खोजेंगे इसमें शुद्धा क्यों है, इसमें उपादान क्यों है, इसमें लक्षण लक्षणा क्यों है, ठीक है। यहां तक आते आते विद्यार्थियों को समस्याएं भी होगी। जैसे जैसे शब्द शक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अगर हम धैर्य से इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। मैंने आपको बताया है कि नियम समझने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन उदाहरण समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। उपादान लक्षणा, अब जो दो शुद्धा के भेद जो है, शुद्धा के जो दो भेद हैं, एक है उपादान और एक है लक्षण लक्षण, ये दो भेद हमने किए थे। इनका अंतर क्या है, पहले थोड़ी सी बात कर लेते फिर अपने आगे बढ़ेंगे।
देखो ये निश्चित बात है कि वाच्यार्थ ब्लॉक होता है और लक्ष्यार्थ से अर्थ निकलता है। वाच्यार्थ यहां भी ब्लॉक होगा, यानी वाच्यार्थ में बाधा आएगी, और यहां लक्ष्यार्थ से अर्थ निकलेगा। दोनों में सेम है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? उपादान में लक्ष्यार्थ प्रधान है, लक्ष्यार्थ ही मेन, क्योंकि पूरी लक्षणा शब्द शक्ति में ही लक्ष्यार्थ मुख्य है। ठीक है, इसमें भी इसी से काम चलेगा। लेकिन उपादान में जो वाच्यार्थ है वो कहीं न कहीं लक्ष्यार्थ के साथ अन्वित रहता है। अन्वित रहने का मतलब क्या है? यानी मुख्य अर्थ है वो बाधा होने के बाद भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से गौण रूप में ही भले ही बना रहेगा। उपादान की परिभाषा क्या है? उपादान की परिभाषा, लक्षणा की परिभाषा क्या है? मुख्यार्थ में बाधा। शुद्धा की परिभाषा क्या है? मुख्यार्थ में बाधा। ये सब में है, लक्षणा के जितने भेदों में जाएंगे आप सब जगह लिखा पड़ेगा मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ में बाधा। लेकिन उपादान में जब आते हैं तो मुख्यार्थ में बाधा होने के बावजूद मुख्यार्थ किसी न किसी रूप में वो उसमें अर्थ में बना रहेगा, गौण रूप से ही भले। हालांकि वो मुख्यार्थ महत्वहीन है, वहां उसका कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मुख्यार्थ बना रहेगा। इस प्रकार से कोई लक्षणा शब्द शक्ति का वो भेद जो मुख्यार्थ को बिल्कुल छोड़े नहीं, किसी न किसी रूप में अपने साथ रखे, वो उपादान लक्षणा कहलाता है। ठीक है, और जो मुख्यार्थ को पूरी तरह से त्याग दे, जो मुख्यार्थ को पूरी तरह से त्याग दे उसको कहेंगे लक्षण लक्षणा। उदाहरण देखिए दो। ठीक है, उपादान का एक उदाहरण है, वे झंडे कहां जा रहे हैं। वे झंडे कहां जा रहे हैं? ठीक है, क्या झंडे कहीं जा सकते हैं? क्या झंडे गति करने में सक्षम है? तो मुख्यार्थ में बाधा हुई कि नहीं? इसका मतलब झंडे नहीं जा रहे, झंडे जिसने पकड़ रखे हैं वो जा रहे हैं। ये गौर करने की बात। झंडे जिन्होंने हाथ में ले रखे वो जा रहे हैं। यहां थोड़ी सी सहजता के साथ समझे इस बात को। हमने एक उदाहरण लिखा, वे झंडे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि झंडे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन झंडे कहीं जा नहीं सकते। इसलिए पहला काम क्या हुआ? मुख्यार्थ में क्या हुई? बाधा हुई। वाच्यार्थ क्या हुआ? ब्लॉक हुआ। दूसरी बात, इसका फिर अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने झंडे पकड़ रखे हैं वो जा रहे हैं। तो ये विशेष प्रयोजन के आधार पर कहा गया कि वे झंडे जा रहे हैं, तो इसलिए प्रयोजनवती है। और ये बात कहने के पीछे संबंध कौन सा काम करता है? सादृश्य संबंध नहीं है, यहां धार्य धारक संबंध। धार्य धारक, देखो इसको ठीक से समझ लो इस बात को। धारक वो होता है जो धारण करता है, और धार्य वो होता है जिसको धारण किया जाता है। मान लो मैं जा रहा हूं और मेरे हाथ में झंडा है, तो मैं हूं झंडे का धारक, और मैंने जो धारण कर रखा है वो है झंडा। तो झंडा है धार्य और झंडा पकड़ने वाला है धारक। ये बात आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये बात यूं कहा जाना चाहिए था कि जिन्होंने झंडे पकड़ रखे वे जा रहे हैं, यूं कह देते तो अभिधा हो जाती। लेकिन कहने वाले ने यूं कहा कि वे झंडे जा रहे हैं, तो अभिधा तो खत्म हो गई। तो फिर लक्षणा, लक्षणा में प्रयोजनवती है, ये बात निश्चित हो गई। वे झंडे जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई सादृश्य रूप की, गुण की, धर्म की कोई बात नहीं। इसमें सादृश्य संबंध नहीं है। इसमें संबंध कौन सा? इसमें संबंध है धार्य धारक संबंध। वे झंडे जा रहे हैं मतलब झंडे जिसने हाथ में पकड़ रखे हैं वो जा रहे हैं, तो धार्य धारक संबंध हो गया। धार्य धारक संबंध होने से कौन सी होगी? शुद्धा हो। अभी तक हम शुद्धा पे पहुंचे, उपादान पे मत जाना अभी। वे झंडे जा रहे हैं, इसमें मुख्यार्थ में बाधा है तो लक्षणा है। विशेष प्रयोजन से यह बात कही गई है इसलिए प्रयोजनवती है। वे झंडे जा रहे हैं, इसमें कोई भी सादृश्य संबंध नहीं है, रूप गुण धर्म आदि की कोई बात नहीं है, रूपक आदि अलंकार नहीं है, इसलिए इसमें गौणी न होकर शुद्धा होगी। यहां तक हम पहुंचे। ठीक है, अब गौर करने की बात यह है कि झंडे भी जाते हुए दिखाई तो दे रहे हैं,
इस प्रकार से मुख्यार्थ कहीं ना कहीं बना हुआ, हालांकि वो गौण है, उसका कोई मतलब नहीं। मुख्यार्थ में बाधा हुई क्योंकि झंडे जा नहीं सकते, लेकिन मुख्यार्थ थोड़ा सा बना हुआ है क्योंकि झंडे भी जाते हुए दिख रहे। इस प्रकार से मुख्यार्थ कहीं से कहीं बना रहे, गौण रूप में ही भले ही, तो वहां पे उपादान लक्षणा होती है। इसको अजहत स्वार्था भी कहते हैं। अजहत स्वार्था। अजहत स्वार्था क्यों कहते हैं? ए का मतलब है नहीं, और जहत का मतलब है छोड़ना, और स्व का मतलब है अपना, और अर्थ यानी अर्थ, ये मैं पूरा आगे डिटेल में आगे बता दूं आपको। ए का मतलब नहीं, जहत का मतलब त्यागना, स्व का मतलब अपना, अर्थ यानी अर्थ, जो अपना मूल अर्थ पूरी तरह से नहीं त्यागती वो उपादान लक्षणा है। जो अपना मुख्य अर्थ पूरी तरह से त्याग नहीं करती वो उपादान लक्षणा है। ठीक है, इसको कहते हैं जहत स्वार्थ। जैसे एक उदाहरण है, सारा घर मेले में गया है। इस उदाहरण को फिर से देखो, सारा घर मेले में गया है। क्या घर मेले में जा सकता है? नहीं जा सकता। घर तो ईंटों का बना हुआ, दीवारों का बना हुआ, तो मुख्यार्थ में बाधा हुई। इसीलिए अविधा को छोड़ के कहां जाएंगे? लक्षणा में जाएंगे। क्या यह बात कहने के पीछे विशेष कोई रूढ़ी है या प्रयोजन है? नहीं, रूढ़ी नहीं है। इस तरह की बात हमेशा नहीं की जाती। इस बात को कहने के पीछे कोई विशेष कारण है, विशेष प्रयोजन है। आज कहा गया इस बात को, तो यह प्रयोजनवती। सारा घर तमाशा देखने गया है, इसमें सादृश्य संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें रूप गुण धर्म आदमी की कोई बात नहीं। इसमें सादृश्य संबंध नहीं है, इसमें संबंध दूसरा संबंध कौन सा है? इसमें संबंध है आधार आधेय। आधार आधेय संबंध किसको कहते हैं? जैसे ये आधार है, ये आधार है, और ये इस पे रखी हुई है, तो ये आधेय है। मेरा हाथ एक आधार है, और ये पेन मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये आधेय है। घर आधार है, घर में रहने वाले लोग आधेय है। तो किसी ने कहा सारा घर मेला देखने गया है, इसका मतलब यह है कि घर में रहने वाले लोग मेला देखने गए। बात घर की नहीं हो रही। सारे घर के लोग मेला देखने गए हैं, या घर के सारे लोग मेला देखने गए हैं, तो अभिधा होती। इन कहने वाला नहीं कहा कि सारा घर मेला देखने गया, सारा गांव उमड़ पड़ा। ये हम बात कहते हैं, सारो गांव इकट्ठो हो गया। ये हम आम भाषा में कहते हैं, बटे का दो गोदा लड़ा, सारो गांव इकट्ठो हो गया। सारा गांव इकट्ठा कैसे हो सकता है? क्या सभी घरों के मकान एक जगह आ जाएंगे? सभी लोगों के मकान, सारा घर, गांव का मतलब भौगोलिक एक सीमा, क्या वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी? नहीं, सारा गांव इकट्ठा हो गया। इसका मतलब गांव के लोग आधार आधेय संबंध है, और आधार आधेय संबंध होने के कारण वो गौणी नहीं होगी, शुद्धा हो। यहां तक तो आप पहुंच गए। मुख्यार्थ में बाधा, हम पहुंचे लक्षणा पर। विशेष प्रयोजन है, हम पहुंचे प्रयोजनवती पर। सादृश्य संबंध नहीं है, तो हम पहुंचे शुद्धा पर। अब हमें आना है लक्षणा पर। सारा घर तमाशा देखने गया है, तो इसमें बिल्कुल मुख्यार्थ कहीं भी काम नहीं आएगा, क्योंकि घर कहीं भी तमाशा देखने, मेला देखने जा नहीं सकता। इसलिए मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट गया है, और जहां मुख्यार्थ पूरी तरह से कंप्लीट 100% छूट जाए, वो लक्षणा है। इसलिए इसको कहते हैं जहत स्वार्था। जहत त्याग देती है, स्व अपना, अर्थ यानी अर्थ, अपना मूल अर्थ जो पूरी तरह से त्याग दे, वो जहत स्वार्था है। यहां से खूब प्रश्न आएंगे। अभी आपने पीछे एक परिभाषा देखी शुद्धा की, और अभी आपने एक छोटी सी चर्चा देखी। यहां से बहुत बार प्रश्न आने की संभावना। मैं फिर से बोल देता हूं कि मुख्यार्थ में बाधा होगी तो लक्षणा, और मुख्यार्थ में बाधा होने के बाद में अन्य अर्थ ग्रहण किया जाएगा। अन्य अर्थ ग्रहण करने के आधार कोई विशेष प्रयोजन हो तो प्रयोजनवती। अन्य अर्थ ग्रहण करने के पीछे संबंध है, वो सादृश्य संबंध हो तो गौणी, और सादृश्य से भिन्न संबंध हो तो शुद्धा।
मुख्यार्थ कहीं न कहीं लटका हुआ रह जाए, कहीं न कहीं शामिल रह जाए तो उपादान, मुख्यार्थ 100% छूट जाए तो लक्षण लक्षणा। इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब अपने आगे चलते हैं। सारोपा और साध्य अवसाना मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। देखो इसको, मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के उपरांत भी, मुख्यार्थ में बाधा होने पर, मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के उपरांत भी शब्द अपना मूल अर्थ पूरी तरह नहीं छोड़ता। उपादान में वो जो शब्द है वो अपना मूल अर्थ कहीं न कहीं बनाए रखते हैं, ठीक है। अर्थात वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ गौण रूप में अन्वित रहता है। यही बात मैंने बताई, वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ गौण रूप में अन्वित रहता है। वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? उपादान लक्षणा, जो कि शुद्धा है, जो कि प्रयोजनवती है, जो कि लक्षणा है, वो शब्द शक्ति होया करती है, ठीक है। इसे अजहत स्वार्था भी कहते हैं। अ यानी नहीं, प्लस जहत, जहत का मतलब त्याग, प्लस स्व और प्लस अर्थ। अब प्रश्न ये बहुत बार आता है, अजहत स्वार्था किसको कहते हैं? उपादान को कहते हैं। जहत स्वार्था किसको कहते हैं? लक्षण लक्षणा को कहते हैं। यहीं से प्रश्न आते हैं। 99% प्रश्न आते हैं जो शब्द शक्ति वो परिभाषा से आते हैं, परिभाषा से प्रश्न सही हो जाते हैं, ठीक है। अजहत स्वार्था, अ का मतलब नहीं, जहत का मतलब छोड़ती है, स्व यानी अपना, अर्थ यानी अर्थ, जो अपना अर्थ पूरी तरह से नहीं छोड़ती। जहां मुख्यार्थ बना रहता है किसी न किसी, हालांकि मुख्यार्थ का अर्थ देने में कोई रोल नहीं है, मुख्यार्थ बिल्कुल गौण है, फिर भी वो लटका हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। ये झंडे कहां जा रहे हैं, ये मैंने आपको बताया धार्य धारक संबंध है, ठीक है। लेकिन ये परीक्षा में तो आएगा नहीं, वो झंडे कहां जा रहे हैं। परीक्षा में आएंगे कुछ पद्य के उदाहरण, तो हम पद्य के उदाहरणों को देखते हैं, ठीक है। आपके सामने वही उदाहरण है। जब भी शब्द शक्ति को पढ़ें, मैं ये बार बार विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आप अगर शब्द शक्ति को पढ़ते हैं तो आपको एक गौर करने की बात है कि आप अभिधा से स्टार्ट करें और फिर वहां पहुंचे जहां पहुंचना है। देखो, राखी सजी है पर कलाई नहीं है, राखी सजी है पर कलाई नहीं, यानी ये रक्षाबंधन की बात। एक बहन ने थाली में राखी सजा के रखी हुई है लेकिन कलाई नहीं, तो कलाई को ढूंढ रही है क्या वो? इसका मतलब कलाई तो फिर कहीं से भी आ जाएगी, कलाई तो बहुत सारी घूम रही है घर में और भी, लेकिन विशेष कलाई की बात हो रही है। क्या वो कलाई के लिए लालायित है क्या? नहीं, वो भाई के लिए लालायित है। राखी सजी है पर कलाई नहीं है, ये कहा गया है, और इसका लक्ष्यार्थ यह निकलता है कि राखी तो है लेकिन पहनाऊं किसको? भाई नहीं। तो कलाई नहीं है, इसका मतलब यह है लक्ष्यार्थ कि भाई नहीं। कहा गया है कलाई नहीं, लेकिन इसका अर्थ है भाई नहीं। इसमें संबंध कौन सा है पहले तो ये देख ले आप, ठीक है। क्या वो कलाई की बात कर रही है? कलाई की बात नहीं कर रही, वो कलाई की बात नहीं कर रही। कलाई जिसकी होनी चाहिए थी उस भाई की बात कर रही। तो भाई क्या है? आपको अंग और अंगी समझ में आता? अंग तो समझ में आता हो, ये क्या है? अंग है, नाक अंग है, हाथ अंग है, पैर अंग है, नाखून अंग है, ये सब अंग है। तो फिर अंगी कौन? जो अंगों को धारण करता है वो अंगी। मैं हूं अंगी और ये मेरा अंग है, ठीक है। असल में भाई है अंगी और ये उसका एक अंग है। बात वो अंग की कर रही है लेकिन वो सोच रही है अंगी के बारे में। मुख्यार्थ अंग का निकलता है लेकिन लक्ष्यार्थ है अंगी, ठीक है। तो ये सादृश्य संबंध नहीं है, अंग अंगी संबंध बोलते हैं इसको, अंगांगी संबंध भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात फिर से देखते हैं दोबारा इसको, राखी सजी है पर कलाई नहीं है, तो वो क्या कलाई के लिए बात कर रही है? नहीं, मुख्यार्थ में बाधा हुई, और ऐसा कहना कोई रूढ़ी नहीं है, इसलिए विशेष प्रयोजन है। विप्रयोजन है तो प्रयोजनवती लक्षणा है। अब प्रयोजनवती के दो भेद, गौणी और शुद्धा, लेकिन यहां सादृश्य संबंध नहीं है, यहां है अंग अंगी संबंध।
तो शुद्धा लक्षणा, ठीक है। और दूसरी बात, ये बात ठीक है कि भाई नहीं है, वो ये कहना चाहती है, लेकिन बात ये भी तो है कि कलाई भी नहीं है, कलाई भाई के साथ ही आती, तो मुख्यार्थ भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई नहीं है, लेकिन बात तो ये है कि भाई होगा तभी तो कलाई होगी, तो भाई नहीं है पर कलाई है क्या? कलाई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य। हालांकि उसका कहने का मकसद ये नहीं है, कहने का मकसद तो ये है कि भाई नहीं है, लेकिन बात ये भी तो ठीक है कि कलाई भी नहीं है, तो मुख्यार्थ यहां पे बना हुआ, इसलिए उपादान है, इसलिए क्या है? उपादान है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो पक्ष हो गए यहां पे, एक पक्ष हो गया कलाई और एक पक्ष हो गया भाई। बात कर रही है भाई की, नाम ले रही है कलाई का। क्या यहां पे भाई और कलाई दोनों उपस्थित है? नहीं, केवल कलाई उपस्थित है, इसलिए साध्यावसाना। हमें उपादान और लक्षण लक्षणा में यह भी देखना है उपादान और लक्षण लक्षणा में यह भी देखना है कि वो सारोपाहिक साध्यावसाना। क्या आपको याद है कि लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं? प्रिय विद्यार्थियों, फिर से देखें आराम से, रिलैक्स होकर। लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ी और प्रयोजनवती। प्रयोजनवती के दो भेद है गौणी और शुद्धा। गौणी के दो भेद हैं सारोपा और साध्यावसाना। शुद्धा के दो भेद हैं उपादान और लक्षण लक्षणा। उपादान के फिर दो भेद होते हैं सारोपा और साध्यावसाना। लक्षण लक्षणा के फिर दो भेद होते हैं सारोपा और साध्यावसाना। असल में सारोपा और साध्यावसाना कोई भेद का नाम नहीं है, वो गौणी उपादान और लक्षण लक्षणा में पाई जाती है, कैटेगरी है वो एक प्रकार, ठीक है। तो हमें यह भी देख लेना चाहिए प्रत्येक उदाहरण, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लें, ठीक है। राखी सजी है पर कलाई नहीं है, ये साध्यावसाना, उपादान, शुद्धा, प्रयोजनवती, लक्षणा, शब्द शक्ति। पहला उदाहरण साध्यावसाना, उपादान, शुद्धा, प्रयोजनवती, लक्षणा, शब्द शक्ति। आपने अविदा से स्टार्ट किया, आप नीचे तक आइए, नीचे से जाइए वापस ऊपर तक जाइए, आप समझे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे भांति बोरन के झोरन हवे गए। अगर ये उदाहरण आपको कभी भी समझ में नहीं आए, ऐसा उदाहरण, तो ये एक ट्रिक भी है इसकी, अगर आप जानना चाहें। ठीक है, दोबारा देखिए पूरा। ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर, ओरे भांति बोरन के झोरन हवे गए। असल में इस प्रकार से ओरे यानी अलग ही प्रकार से, ओरे भांति का मतलब अलग ही प्रकार से, या एक शब्द और भी आ सकते हैं, एक दो शब्द अनियारे, ओरे की जगह एक शब्द आता है अनियारे, है ना, इसको हम कहेंगे अलग ही। भाई इसकी तो बात ही अलग है, हम यूं कहते हैं ना, यही बात है ये, ओरे भांति यानी अलग ही प्रकार से। कई बार हम आदमी को कहते हैं कि यार ये तो आदमी नहीं है, कोई और ही चीज है। इसका मतलब दो पक्ष तो हो गए, एक तो हो गया आदमी, है ना, और एक हो गया और ही। भाई ये आदमी नहीं है, ये तो और ही है, कोई और ही चीज है, वो अलग ही चीज है। दो पक्ष तो हो गए, एक आदमी हो गया, एक और ही हो गया। जब हमने कहा ये आदमी नहीं है और ही है, तो मुख्यार्थ में तो बाधा हो गई, मतलब आदमी नहीं है, ये लक्षणा हो गई, ठीक है। एक बात, खास बात यह भी है, आप इसमें इसी उदाहरण पे चलते हैं अपने, कि भाई ये आदमी नहीं है तो कोई और ही चीज है, इसी उदाहरण पे चलते हैं अपने। तो जब हमने कहा वो आदमी नहीं कोई और ही है, तो मुख्यार्थ में तो बाधा हो गई, क्योंकि हम केवल उसको आदमी कहते हैं कि ये आदमी है तो अभिधा होती, हमने कह दिया आदमी नहीं है कोई और ही है, तो मुख्यार्थ में बाधा, इसका मतलब लक्षणा। और ये बात कहने के पीछे कोई विशेष प्रयोजन है तो प्रयोजनवती। अच्छा, हमें पता नहीं है कि रूप के, गुण के, धर्म के आधार पर हमने ये बात की, इसलिए सादृश्य संबंध नहीं है, या कोई और संबंध है, तो शुद्धा होगी। और संबंध कैसा है? सामान्य विशिष्ट का संबंध। 100 आदमी खड़े हैं, सभी सामान्य आदमी है, और वो अकेला आदमी है,
ये भैया आदमी नहीं है, कोई और ही चीज है, तो ये विशेष है, ये सामान्य विशिष्ट संबंध कहलाता है। तो ये शुद्धार्थ, तो ये क्या है? शुद्धार्थ। ठीक है, लेकिन इस प्रकार के उदाहरणों में मुख्य अर्थ भी कहीं ना कहीं बना रहता है, क्योंकि दूसरे अर्थ की तरफ वो स्पष्ट रूप से कह नहीं पाता। जब हमने कहा कि ये आदमी नहीं है, कोई और ही चीज है, तो हम दूसरी चीज को ढंग से बता नहीं पाए, इसलिए मुख्यार्थ भी कहीं ना कहीं बना रहता है, इसलिए उपादान लक्षण है। ये उदाहरण भी वैसा ही। अगर आप ये बात नहीं पकड़ गए, इतनी सारी बात को नहीं समझ पाए, तो आप इन शब्दों को पकड़े, ओरे भांति, अनियारे, अलग ही प्रकार के, ऐसे शब्द कहीं भी आ जाए तो वहां एक अलंकार होता है जिसको कहते हैं भेद का अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लिखा है नीचे, भेद का अतिशयोक्ति। और जहां भेद का अतिशयोक्ति अलंकार हो वहां पे उपादान लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहां पे शब्द भी लिखिए, अनियारे, ओरे कछु, ओरे भांति आदि शब्द कहीं भी आ जाए तो वहां उपादान लक्षणा होगी। ठीक है, और ये सारोपाई होगी। जैसे पहली लाइन को देखो आप, ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर, इस लाइन का अर्थ देखो आप, ओरे भांति, और ही प्रकार से। देखो ये सामान्य चीज नहीं है। बहुत बार विद्यार्थी शब्द शक्ति जब मैं पढ़ाता हूं तो शुरुआत में विद्यार्थियों का थोड़ा सा हौसला भी रहता है, धीरे धीरे विद्यार्थी पस्त होते जाते हैं। इसका एक खास कारण है कि वो ज्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं चाहते। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की यह समस्या रहती है। कोई भी किसी भी विषय का विद्यार्थी, उसको चिंतन करना, सोचना, अपने खुद के निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है। यह सफलता के लिए अति आवश्यक है। और कोचिंग का एक साइड इफेक्ट है, कोचिंग करने वाले विद्यार्थी या यूट्यूब के ज्यादा भरोसे रहने वाले विद्यार्थी अपना खुद का चिंतन विकसित नहीं कर पाते। मैं बहुत बार एक उदाहरण देता हूं कि आपका कोई भी अंग अगर 5-10 साल तक बांध दिया जाए, है ना, आपका पैर मोड़ के एक जगह बांध दिया जाए और 5 साल बाद में खोला जाए तो पैर है वो शून्य पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क है। अगर आप किसी कोचिंग के भरोसे, चाहे मेरे ही भरोसे क्यों ना हो, किसी भी अध्यापक के इतना भरोसे रह गया कि वो जो कह रहा है वही फाइनल है, सारी चीज वही पका के दे रहा, हम खाएं, हम खुद नहीं, कुछ नहीं सोचे, हम सोचने नहीं चाहते, हमें जोर आता है सोचने में। अगर आप इतना किसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं तो आपका मस्तिष्क भी एक प्रकार से, उसकी धार है वो कुंद पड़ जाती। तो विद्यार्थी जब पढ़ता है, सामान्य चीजें पढ़ता है ना, गोदान उपन्यास किसका है तो प्रेमचंद का है ना, निर्मला उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का है, ये पढ़ता रहता है वो। और पढ़ते पढ़ते उसको घमंड हो जाता है कि मैं हिंदी की अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, और जैसे वो शब्द शक्ति में, ध्वनि संप्रदाय में, ऐसी चीजों में आता है तो वहां आके फंस जाता है। और तब उसको जोर आता है, क्योंकि पहले वो एक अलग मैदान में चल रहा था, अब एक उबड़ खाबड़ धरती आ गई। ऐसी उबड़ खाबड़ धरती में चलने का एक प्रकार से कौशल विकसित करें, खुद सोचें, थोड़ा सा जोर लगाएं। हम जो बातें कर रहे हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत है। खैर बहुत ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं, मैं ये कह रहा हूं पहली पंक्ति का अर्थ देखिए और एक रिलैक्स रहिए। जैसे कोई बात समझ में नहीं आई वैसे विद्यार्थी ऐसे करता हूं, अरे यार क्या करूं, मतलब, है ना, या तो उसको स्किप करता है, छोड़ता है। नहीं, धैर्य के साथ जितनी चीजें उलझी हुई होती है उनको सुलझाने के लिए धैर्य चाहिए। ये गौर करने की चीज, बहुत रिलैक्स होकर दोबारा देखिए, समझ में आएगी 100%। पहली पंक्ति का अनुवाद देखिए पहले, और भांति, और मैं भी नहीं करता, मैं अगर इसको पढ़ रहा हूं तो मैं इसका अनुवाद समझ के धीरे धीरे जाऊंगा, मुझे भी दिमाग में नहीं रहती कि अच्छा इसमें फटाफट ये है, नहीं रहती है, मैं भी बाई प्रोसेस जाता हूं। और भांति, और ही प्रकार से, कुंजन में यानी बगीचों में, गुंजरत गूंजती रहती है, भीड़ यानी भीड़, भौर यानी भौरों की, बगीचों में भौरों की भीड़ और ही प्रकार से गूंजती। अगर वो यूं कहता है कि बगीचों में भौरों की भीड़ गूंज रही है तो अभिधा होती, लेकिन उसने कहा बगीचों में भौरों की भीड़ और ही प्रकार से गूंजती है, तो फिर अभिधा नहीं है, मुख्यार्थ में बाधा हो गई। और ये कोई रूढ़ी नहीं है, इसलिए प्रयोजनवती है। यह सादृश्य संबंध नहीं है, यह सामान्य विशिष्ट संबंध है। हमेशा भौरे गूंजते रहते हैं, वो सामान्य चीज है, लेकिन अब बगीचों में भौरों की भीड़ और ही प्रकार से गूंजती है, ये विशिष्ट बात है। इसलिए सामान्य विशिष्ट संबंध होने के कारण यहां पर शुद्धा लक्षणा होगी। एक बात निश्चित है कि भौरों की भीड़ गूंज तो रही है, वो और ही प्रकार से गूंज रही, लेकिन वो गूंज भी रही है,
तो यहां उपादान होगी। ठीक है, और ही प्रकार से गूंजती है और भंवरों की भीड़ गूंजती है, ये दोनों चीज है, तो ये सारोपा है। ठीक है, भंवरों की भीड़ गूंज रही है, ये शब्द भी लिया है, और प्रकार से गूंज रही है, ये शब्द भी लिया है, दोनों उपस्थित हैं, आरोप्य मान और आरोप्य विषय, इसलिए यहां पे सारोपा है। ठीक है, इसलिए यह सारोपा, उपादान, शुद्धा, प्रयोजनवती, लक्षणा, शब्द शक्ति। कोशिश करें इनको समझने की, अगर नहीं होती है तो नियम समझ के छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देखें। ये मैंने आपको बता दिया, इसका एक तरीका है, जैसे है ना, इसका इतनी बात समझना, जहां भेद का अतिशोक्ति अलंकार होगा वहां पे उपादान होती है, और वहां पे सारोपा उपादान ही मिलेगी आपको प्राय मैं इसलिए कहता हूं कि कोई एक उदाहरण आप ऐसा ले आओ जिसमें नहीं हो तो फिर मेरी पूंछ पकड़ लो, आओ गुरुजी आप कह रहे थे ना ऐसा। इसलिए मैं अपने बचाव के लिए कभी कभी ऐसा कहता हूँ कि प्राय ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा होता है, या ऐसा माना जाता है। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, अगले कुछ उदाहरण देखते हैं। उपादान का उदाहरण ये है। ठीक है, लक्षण के उदाहरण आएंगे बाद में देखेंगे। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लोर होती है, अरि हृदय को थाम महल के लिए झोंपड़ी बली होती है। अच्छा उदाहरण है। ठीक है, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लोर होती है, बहुत घनघोर बिजली चमक रही है, और जब बहुत घनघोर बिजली चमक रही है तो उसके सामने दीपक की लो है, वो रो रही है। ठीक है, अरे हृदय को थाम, अरे तू अपने दिल को थाम के बैठ, क्योंकि महल के लिए झोंपड़ी बली होती है, क्योंकि महलों के लिए झोंपड़ी अपना बलिदान दे रही है। क्या बिजली को चमकते हुए देखकर दीपक रोता है? और क्या महलों के लिए झोंपड़ी फांसी खा लेती है, अपना बलिदान दे देती है? ऐसा नहीं करती, तो अविदा तो नहीं है, या कोई और ही बात। अच्छा, दूसरी बात, क्या दीपक की, बिजली की, झोंपड़ी की, महल की बात हो रही है? नहीं, बात उसकी हो ही नहीं रही, तो अविदा तो नहीं, अविदा नहीं है, बिल्कुल मुख्यार्थ में बाधा, इसलिए यहां पे लक्षणा हो। और रूढ़ी बिल्कुल नहीं है, तो प्रयोजनवती है। अच्छा, सादृश्य संबंध नहीं है, यह संबंध है आधार आधेय संबंध। मैं आपको बताता हूं, देखो है ना कैसे। यहां बात हो रही है पूंजीपतियों और गरीबों की, शोषक और शोषित की। ठीक है, जैसे निचला उदाहरण देखिए पहले, महल के लिए झोंपड़ी बली होती। मुझे भी 3-3 बार बोलने की आदत पड़ गई कोई चीज, पहले मैं नहीं बोलता। महल के लिए झोंपड़ी बली होती, तो महल का मतलब है महल में रहने वाले लोग, यानी शोषक। और झोंपड़ी बली होती है, तो झोंपड़ी का मतलब हो गया झोंपड़ी में रहने वाले लोग, यानी शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब। तो कौन सा संबंध हो गया? आधार आधेय संबंध। तो मुख्यार्थ में बाधा मतलब लक्षणा। इसका मतलब यह है कि झोंपड़ी में रहने वाले जो गरीब लोग हैं वो अपने आप को खपा रहे हैं, अपने आप को मिटा रहे हैं। किसके लिए? महल वाले लोगों के लिए, महल में रहने वाले पूंजीपतियों के लिए। अपना जीवन खपा के इनका जीवन बनाते हैं, क्योंकि ये मरेंगे मिटेंगे तभी तो ये समृद्ध हो, महल वाले लोग। इसका मतलब ये है। तो लेकिन कहा क्या गया? महल के लिए झोंपड़ी बलिदान दे रही है। तो मुख्यार्थ में बाधा मतलब लक्षणा, प्रयोजनवती, आधार आधेय संबंध है इसलिए शुद्धा, गौणी नहीं है ना। दूसरी बात यह है कि महल के सामने झोंपड़ी वास्तव में कमजोर साबित होती। महल की जिस प्रकार से मजबूती, हम भौतिक रूप से बात करें है ना, महल की नींव, महल के कंगूरे, उनके सामने झोंपड़ी वास्तव में क्षुद्र है, घटिया है, नीची है, हीन है। इसलिए उपादान है, क्योंकि मुख्यार्थ भी कहीं ना कहीं बना हुआ। ऊपर वाला उदाहरण देखिए, विद्युत की इस चकाचौंध में। अब विद्युत की चकाचौंध का मतलब क्या है? वही पूंजीपति वर्ग, और दीपक की लो, यानी गरीब, शोषित। ठीक है, तो वही बात यहां पे आ गई। विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लोर होती है, यानी पूंजीपतियों के सामने गरीब है वो मिट रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हो रहे, पीड़ा भोग रहे हैं। तो यहां हम कहेंगे कि जो विद्युत की चकाचौंध, अगर बिजली चमके, बिजली बहुत घनघोर रूप से गर्जना करे, चमके, तो क्या उसके सामने दीपक की लो की रोशनी की कोई औकात होगी? नहीं होगी। इसलिए मुख्यार्थ भी कहीं ना कहीं बना हुआ, इसलिए यहां पे उपादान है।
फिर से आप देखें। अच्छा, एक बात और अंतिम कर लें, फिर अपने दोबारा इसको रिपीट करेंगे उदाहरण को। क्या यहाँ पूंजीपतियों का, गरीबों का इनका नाम है क्या कहीं? हम दो पक्ष देखेंगे, जैसे हम कहेंगे शोषक और शोषित, है ना, और एक तरफ हो गया महल और झोंपड़ी, ये हो गए उपमेय और ये हो गए उपमान। ठीक है, बात कर रहे हैं शोषक और शोषित की, लेकिन नाम ले रहे हैं महल और झोंपड़ी का। क्या ये एक पक्ष ये हो गया और दूसरा पक्ष ये हो गया? क्या इस उदाहरण में दोनों पक्ष मौजूद है? नहीं है, तो साध्यावसाना होगी। दोनों पक्ष होते, गरीबों का, पूंजीपतियों का भी नाम होता है, महल झोंपड़ी का भी नाम होता, तो होती सारोपा। एक का ही नाम है, इसलिए साध्यावसाना। फिर से देख सकते हैं आप, विद्युत की इस चकाचौंध में देख दीप की लोर होती, बिजली को चमकते हुए देखकर दीपक रोया नहीं करता। और नहीं, यहाँ बिजली की चकाचौंध और दीपक की बात हो रही है, इसलिए मुख्यार्थ में बाधा है तो लक्षणा हो, रूढ़ी नहीं है तो प्रयोजनवती होगी। और सादृश्य संबंध नहीं है, सादृश्य संबंध नहीं है, हालांकि यहाँ आधार आदेय संबंध में नहीं है, आधार आदेय संबंध निचली लाइन में केवल। ठीक है, अन्य कोई संबंध होगा, इसीलिए यहां पे शुद्धा है। और यह बात भी ठीक है कि दीपक की रोशनी बिजली की रोशनी के सामने बिल्कुल हीन होती है, कमजोर होती है, क्षीण होती है, इसलिए मुख्यार्थ भी कहीं ना कहीं बना हुआ, इसलिए उपादान है। और केवल एक पक्ष का जिक्र है, उपमान पक्ष का, इसलिए यहां पे साध्यावसाना। ऐसे शब्द शक्तियों को पहचाने तो यहां पे साध्यावसाना, शुद्धा, साध्यावसाना, उपादान, शुद्धा, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूं, हालांकि इस जो मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कितना हम पहुंचा पाते हैं विद्यार्थियों तक, कितना नहीं पहुंचा पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो वहां विद्यार्थी डिस्कस करते हैं, हालांकि 99% विद्यार्थी डिस्कस नहीं करते। कक्षा कक्ष में डिस्कस करने की आदत बिल्कुल पूरी तरह से छूट चुकी है, क्योंकि विद्यार्थी को चाहिए पका पकाया। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा चर्चा करता हूं, चाहे किसी भी स्तर पे, चाहे मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिले। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि आप वास्तव में चिंतन करना सीखें, सोचना शुरू सीखें। और मैं एक बात निश्चित रूप से कह रहा हूं कि अगर कोई विद्यार्थी खुद 4 किताब लेकर खुद पढ़ता और अपने निष्कर्ष खुद निकालता है तो उसका कहीं कोई मुकाबला नहीं। मैंने बहुत कम चीजें मतलब कहीं पढ़ी हो, ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब, हालांकि जैसे अपने साथियों से डिस्कस करते रहे, बहुत कहीं पेज फंस जाता तो अपने मित्रों से डिस्कस करते हैं, बहुत सारे मित्र ऐसे रहे जिनके साथ डिस्कस की, लेकिन यूं बैठ के कहीं पढ़ा नहीं किसी से कि सारे टॉपिक पढ़ाओ। 12वीं के बाद मैं तो कॉलेज गया ही नहीं, और 11वीं 12वीं मेरे पास हिंदी साहित्य था नहीं, मैं 11वीं 12वीं में हिंदी साहित्य था नहीं, और 12वीं के बाद में कभी कॉलेज गया नहीं, और कोचिंग मैंने कभी की नहीं। कॉलेज में पढ़ाने के लिए गया, कभी पढ़ने के लिए गया नहीं। पहली बार कॉलेज गया, प्राइवेट परीक्षाएं देने गया होगा, लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं गया, केवल पढ़ाने के लिए गया। तब मुझे लगता है कि वास्तव में अब जब हम खुद निष्कर्ष निकालते हैं, मैं मेरे जीवन की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात क्यों करूं। इसलिए कोई अगर यूं भ्रम में रहे, ठीक है, आपने, अब ये भी नहीं है कि आपको यूं विद्यार्थी कहते हैं अच्छा साहब हम तो आपसे ही पढ़ रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हो, नेगेटिव बातें कर रहे हो। नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं तो भी अपने विवेक को जिंदा रखें भाई, अपने आप को जीवित रखें। पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसको 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 सहायक के रूप में मानिए, जिससे आप पढ़ रहे हैं उसको सहायक के रूप में मानिए। अगर कोई विद्यार्थी 100% सफल होता है तो वो 100% सफल होने की गारंटी केवल उसी की होती है। हालांकि मूल किताबें नहीं पढ़ने वाले, केवल कोचिंग पर आश्रित रहने वाले विद्यार्थी भी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जो विद्यार्थी खुद मूल किताबें पढ़ता है, कोचिंग आदि को या किसी टीचर आदि को सहायक के रूप में रखता है, वो बहुत जल्दी सफल होता है, वो एक ही परीक्षा में सफल हो जाता है, तो अपने विवेक पर जिंदा रहता है। तो अभी समय है विद्यार्थियों के पास, अभी जैसे सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चर की बात करें तो मुझे लगता है लगभग 1 साल का समय मिलेगा विद्यार्थियों। इस 1 साल में सब्जेक्ट को इतना धारदार बनाया जा सकता है कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी जाओ, ऐसा सोचो ही क्योंकि सेकंड ग्रेड की तैयारी करो या स्कूल लेक्चर की तैयारी करो। आप तो सब्जेक्ट को इतना बढ़िया तरीके से तैयार कीजिए कि आप हिंदुस्तान भर में कहीं भी जाएंगे। सब्जेक्ट को एक बार तैयार कर लिया तो करना क्या, 6 महीने रात और दिन बैठे, 8 महीने लगते होंगे, 6 महीने लगते होंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट तैयार है तो कोई भी परीक्षा दीजिए, है ना। खैर,
चाहे जितना अर्घ्य चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता, चाहे जितना दूध पिलाओ अही विष निकल नहीं सकता। ये वैसा ही उदाहरण, चाहे जितना अर्घ्य चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी पत्थर के सामने, पत्थर को आप कितना ही पूजा पाठ करो, है ना, उसके सामने उसमें जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, लेकिन वो पत्थर पिघलेगा नहीं। और चाहे जितना दूध पिलाओ अही विष निकल नहीं सकता, ये अच्छी उपादान का बहुत अच्छा उदाहरण है। चाहे जितना दूध पिलाओ अही विष निकल नहीं सकता, सांप को चाहे कितने दूध पिला दो उसका जहर नहीं निकल सकता। लेकिन यह बात सांप की हो ही नहीं रही, यहां दुर्जनों की बात हो रही, ये भी एक समस्या। यहां बात हो रही है दुर्जनों की, दुष्ट की, लेकिन दुष्ट शब्द का नाम नहीं लिया आप, है ना। दुष्ट की तुलना किससे की? पत्थर से कर दी, है ना, या सर्प से कर दी। कोई कोई इसको गौणी में ले जाते हैं, लेकिन मुझे ये शुद्धा में मिला तो उसको मैं शुद्धा में लेके आया, ठीक है, और हम शुद्धा में इसको साबित करेंगे, ठीक है। यह दुष्ट की बात हो रही, लेकिन दुष्ट का नाम ये तो साध्य अवसाना, एक बात यहां क्लियर होगी। दूसरी बात, पत्थर पिघल नहीं सकता, सांप का जहर निकल नहीं सकता, इसका मतलब यह कि दुष्ट आदमी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। तो यहां मुख्यार्थ में तो बाधा हो ही रही है, इसलिए यहां पे लक्षणा है। और दुष्ट व्यक्ति हो, चाहे पत्थर हो, चाहे सर्प हो, दुष्ट व्यक्ति को पत्थर और सर्प आदि क्यों कहा गया है? उसके कर्मों के कारण कहा गया है। कि जैसे सांप के कर्म है, जैसे सांप के कर्म वैसे दुष्ट व्यक्ति के कर्म होते हैं, तो इसमें तात्पर्य संबंध है। दुष्ट व्यक्ति सांप के जैसा दिखता नहीं है, हालांकि उसका स्वभाव सांप के जैसा हो सकता है, इसलिए स्वभाव के कारण अगर कोई ले जाए तो सादृश्य में ले जा सकता है, लेकिन यहां कर्म संबंध रखा गया, इसलिए तात्पर्य में संबंध के आधार पर दुष्ट व्यक्ति को सांप कहा गया है, दुर्जन व्यक्ति को सांप कहा गया है, ठीक है। तो लक्षणा इसलिए है क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा, क्योंकि यहां पत्थर की उसकी बात नहीं हो रही, सांप की बात नहीं हो रही, यहां दुष्ट व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। कई बार ऐसा भी है कि पूरी कविता पढ़ते तब जाके ठीक शब्द शक्ति निकल के सामने आती है। तो चाहे जितना अर्घ्य चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता और अही विष निकल नहीं सकता, इसमें मुख्यार्थ में बाधा होने के कारण लक्षणा है, और विशेष प्रयोजन है इसलिए प्रयोजनवती है। सामीप्य सादृश्य संबंध नहीं होके तात्पर्य में संबंध है तो शुद्धा है। और ये बात भी ठीक है कि पत्थर पे पानी डालने से पत्थर फैलता नहीं है, पत्थर का कुछ बिगड़ता नहीं है, तो अर्थ कहीं ना कहीं बना हुआ, इसलिए उपादान है। और दुष्ट आदि का नाम नहीं लिया गया है, केवल पत्थर का और सांप का नाम लिया गया है, तो साध्यवसाना, तो यह साध्यवसाना उपादान शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति, अगर कोई पूछे कि शुद्धतम लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है, आज सबसे शुद्ध लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है, तो यही, क्योंकि ये पूरी तरह से मुख्यार्थ को छोड़ देती। पहले परिभाषा देखिए कि जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करते समय मुख्यार्थ पूरी तरह से लुप्त हो जाए, हमें इसी बात पे गौर करना है, मुख्यार्थ पूरी तरह से लुप्त हो जाए, यानी मुख्यार्थ 100% छूट जाए, वह लक्षण लक्षणा होती है। अगर मुख्यार्थ अन्वित रहेगा, गौण रूप में बना रहेगा, तो उपादान होगी। मुख्यार्थ पूरी तरह से लुप्त हो जाता है, वहां लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसको जहत स्वार्था भी कहते हैं। जहत स्वार्था का मतलब होता है त्यागना अपना अर्थ। जहत का मतलब त्यागना, स्व का मतलब अपना अर्थ, यानी अर्थ जो अपना अर्थ पूरी तरह से त्याग देती है वो जहत स्वार्था होती है। आप तो पूरे पंडित हैं, आप तो पूरे पंडित हैं। इससे पहले मैं एक उदाहरण और दे दूं, उधो तुम हो अति बड़ भागी, ये 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, सूरदास का एक पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी। अब वो गोपियां क्या कहना चाहती है उधो, वो कहती है आप बड़े भाग्यवान, लेकिन वो कह रही है आप बड़े भाग्यहीन हो। कह रही है भाग्यवान और बता रही है, कहने का मतलब है भाग्यहीन। ये पूरी तरह से विपरीत अर्थ है, इसको वैपरीत्य संबंध बोलते हैं, और वैपरीत्य संबंध के कारण यहां पे शुद्धा लक्षणा है, और अर्थ पूरी तरह से त्याग देने के कारण यहां पर लक्षण लक्षणा है, ठीक है। आप तो पूरे पंडित हैं, जबकि वो कहना चाहता है तुम तो पूरे मूर्ख। कह क्या रहा है, आप तो पूरे पंडित हैं। अगर किसी मूर्ख को यूं कहा जाए कि आप तो पूरे पंडित हैं, तो इसका मतलब मुख्यार्थ में बाधा,
और ये कहने का विशेष पीछे कोई विशेष कारण है, प्रयोजन है, तो प्रयोजनवती। सादृश्य संबंध नहीं है, वैपरीत्य संबंध है, तो इसलिए यहां पे शुद्धा। और आप तो पूरे पंडित हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मुख्यार्थ बचा हुआ नहीं रहा, इसलिए यहां पे लक्षण लक्षणा हो। ठीक है, ये सारोपा कैसे है, ये शायद मुझे लगता है हमें इस पे विचार नहीं करना चाहिए अभी। ठीक है, सारा घर तमाशा देखने गया है, ये हमने पहले चर्चा कर ली। यह आधार आदेय संबंध है। ठीक है, और यह साध्यावसाना लक्षणा शुद्धा प्रयोजनवती। आगे को उदाहरण देखते हैं। मेरे सिर पर मत बैठो, ये हमारे आम घरों में भी प्रयोग होता है। थोड़ा मेरे सिर पर चढ़ा होके, या मेरे सिर पर क्या हम चढ़ रही हो, ये उदाहरण अपने आम घरों में प्रयोग होता है। तो वास्तव में वो सिर पर चढ़ जाएगी? नहीं, वो सिर के बिल्कुल नजदीक होता है, जिसमें सामीप्य संबंध होता है। मेरे सिर पर मत बैठो, क्या कोई सिर पे बैठ रहा? नहीं, तो मुख्यार्थ में बाधा। क्या ये कहने के पीछे कोई विशेष रूढ़ी है? नहीं, तो फिर प्रयोजनवती। क्या इसमें कोई सादृश्य संबंध है? नहीं, सामीप्य संबंध है, तो फिर शुद्धा। क्या इसमें मुख्यार्थ कहीं ना कहीं बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो लक्षण लक्षणा। अच्छा, ये साध्यावसाना सारोपा, अब आप शब्द का मत लगाइए। ठीक है, मुझे लगता है जहां उपमेय उपमान का संबंध बैठे वहीं लगाइए, ये लिख दिया है अलग बात है, इसको छोड़िए आप। ठीक है, क्योंकि जितना काम हम फैलाएंगे उसमें रायता बढ़ता जाएगा। हर जगह सारोपा साध्यावसाना ढूंढना आवश्यक भी नहीं। हालांकि परीक्षा में सारोपा और साध्यावसाना के उदाहरण पूछे भी नहीं जाते। सारोपा और साध्यावसाना के बारे में एक दो कथन आ सकते हैं, जो अंत में लिखाऊंगा, वो ही ध्यान रखने। ठीक है, ये चरण मेरे लिए कल्याणकारी, एक व्यक्ति कहता है ना। कोई अपने गुरु के पास जाए, कोई अपने महात्मा के पास जाए, महाराज जी के पास जाए और कहे ये चरण मेरे लिए कल्याणकारी। चरण कल्याणकारी कभी नहीं हो सकते, जिसके ये चरण है वो कल्याणकारी है। बात तो ये लिखा क्या, ये चरण मेरे लिए कल्याणकारी है, चरण कल्याणकारी नहीं है। चरण तो अंग है, जिसके ये अंग है वो अंगी मेरे लिए कल्याणकारी। तो किसी के भी चरण किसी के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकते, क्योंकि चरण कल्याणकारी तो चरण ले जा, उठा के काट के ले जा, चरण कल्याणकारी नहीं हो सकते। तो मुख्यार्थ में बाधा, विशेष प्रयोजन है, सामीप्य अंगांगी संबंध है, तो शुद्धा तक पहुंच गए। और मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट गया है, क्योंकि चरण में कल्याण का कोई भी अंग नहीं है। चरण से कल्याण होता ही नहीं है। कल्याण अगले के कर्मों से, अगले के विचार से, अगले के भाव से होगा। चरण में कहीं कोई कल्याण नहीं पड़ा, तो मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट गया, तो ये लक्षण लक्षणा है। ठीक है, नागर नगर अपार महामोहतम मित्र से, तृष्णा लता कुठार लोभ समुद्र अगस्त से। ये हमने अलंकार में पढ़ा था उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, और ये भगीरथ मिश्र में दिया गया है। तो कभी कभी जब उदाहरण आते हैं परीक्षाओं में तो भगीरथ मिश्र से आया करते हैं, ऐसा मैंने देखा है बार बार। तो ऐसे उदाहरण मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन उनको छोड़ना मत आप। चाहे हमने तो बहुत कम उदाहरण लिखे, मैं इसलिए भी इतने उदाहरण लिखवाता हूँ कि हो सकता है कि इतने उदाहरण में से परीक्षा में पूछ लिए जाए। चुनिंदा उदाहरण नहीं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, या कोई प्रसिद्ध उदाहरण में से है, इसलिए यहाँ रखे गए हैं। तो आप कम से कम इतने तो देखें, याद कर ले भाई, और तो क्या, बार बार पढ़े, 15 बार 20 बार पढ़े। ठीक है, नागर नगर अपार महामोहतम मित्र से। महामोह, महामोह यहां रूपक अलंकार जैसा है प्रकार से। महामोह तम, महान जो मोह है, विशाल मोह जो है, मोह का मतलब आसक्ति, वो अंधेरे के समान, और महान आसक्ति अंधेरे के समान है। और ऐसी अंधेरी को मिटाने के लिए, मित्र का मतलब होता है सूर्य। मित्र का मतलब क्या होता है? सूर्य। थोड़ा ठीक से देखिए इसको। ठीक है, और यहां राम शब्द की हमें कल्पना करनी पड़ेगी। यहां हमें राम शब्द की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो महामोह, संसार में जो महान आसक्ति है, संसार में हमारा जो घोर मोह है, आसक्ति है, ये अंधेरे के समान है। तो राम हमारे लिए सूर्य के समान। ठीक है,
उसी प्रकार वो कहते हैं तृष्णा लता। तृष्णा यानी ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं, वो लता। तृष्णा की तुलना किससे की है? बेल से की है। तो राम उसके लिए कुठार है। कुठार का मतलब होता है फरसा। ठीक है, पहले इसका अनुवाद देख लो ठीक से। महामोह है, महान आसक्ति। महा का मतलब बड़ा, विशाल। इस संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो अंधेरे के समान है। तो राम हमारे लिए सूर्य के समान, अंधेरा दूर करने वाले हैं। सांसारिक तृष्णाएं, सांसारिक आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, तृष्णाएं बेल के समान है। तो राम उस बेल को काटने वाला कुठार है, फरसा है। लोभ हमारे लिए समुद्र के समान है। लोभ हमारे लिए समुद्र के समान है। तो राम अगस्त्य मुनि के समान है। अगस्त्य मुनि समुद्र को पी गए थे। लालच हमारे लिए समुद्र की तरह विशाल है। तो उस समुद्र को नाश करने, उस समुद्र को पीने वाले राम हमारे लिए अगस्त्य मुनि के समान। ठीक है, तो यहां हम कह सकते हैं कि उपमेय उपमान का संबंध आ रहा है तो ये साध्य सारोपा। ठीक है, और यहां राम को सूर्य इसलिए कहा गया क्योंकि राम के कर्म ऐसे, जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देता है वैसे भी राम हमारी आसक्ति को मिटा देते हैं, हमारी तृष्णा को मिटा देते हैं, हमारे लालच को मिटा देते हैं। तो राम सूर्य नहीं है, ये तो मुख्यार्थ में बाधा तो हो ही गई। राम को सूर्य कहा गया, राम को कुलाड़ा कहा गया, राम को अगस्त्य मुनि कहा गया, लेकिन राम ये सब नहीं है। तो इसका मतलब लक्षणा तो है। ठीक है, और तात्पर्य में संबंध है इसलिए शुद्धा वहां तक पहुंचते हैं। और अर्थ पूरी तरह से छूट गया है, मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट गया, इसलिए लक्षण लक्षणा है। और यहाँ उपमेय उपमान दोनों है। हालांकि अगर इसको मैं और ज्यादा गहराई में जाऊं, अभी इसमें हमने लिखा है सारोपा, क्योंकि उपमेय उपमान दोनों है। देखो कहां है, एक ये लाइन, इतनी लाइन देखो तुम, महामोह तम मित्र से। महामोह तम उपमेय भी है और उपमान भी है, तो सारोपा है। लेकिन मित्र से अगर इतना टुकड़ा छांटे तो यह साध्य अवसाना का है, क्योंकि यह राम का नाम नहीं है, केवल मित्र का नाम। उसी प्रकार से तृष्णा लता सारोपा, क्योंकि तृष्णा भी है और लता भी है। तृष्णा की तुलना लता से की गई, तो तृष्णा भी है लता भी है, लेकिन यह राम का नाम नहीं है, केवल कुठार का नाम है। तो ये साध्य अवसाना, इतना टुकड़ा फिर सारोपा का, फिर ये साध्य अवसाना, ऐसे चलता। कोई बात नहीं, यहां तक आप नहीं पहुंच पाए तो इतना ध्यान रखें कि यहाँ मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने के कारण और तात्पर्य में संबंध होने के कारण लक्षण लक्षणा है, जबकि मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट गया है। ठीक है, इसलिए शुद्धा का जो भेद है लक्षण लक्षणा वो इसमें पाया गया है। आगे देखें, कौशल्या के वचन सुनी भरत रहित रनिवास और व्याकुल बिलखत राजगृह मानो शोक निवास। इसका पहले थोड़ा सा अनुवाद देखें। ये तब की बात है जब दशरथ चले गए थे और कौशल्या रो रही है पीछे से, है ना। और कौशल्या मतलब जैसे रोने, जब कोई स्त्री रोती है किसी के चले जाने के बाद में या पति की मृत्यु के बाद में, जब विलाप करती है तो वो कुछ बातें कहती है। ऐसी बातों को सुनकर कौशल्या के वचन सुनी। कौशल्या जब विलाप कर रही है दशरथ के लिए, जब वो रो रही है तो कुछ बातें कर रही है, जैसे महिलाएं आमतौर पर कहती है किन्ने गए हो रहा है ना, मने सागे ले जा रहा, और 100 प्रकार की बातें वो कहती रहती। भरत सहित रनिवास, भरत के साथ साथ पूरा रनिवास, व्याकुल बिलखत राजगृह, यहां लक्षणा है। व्याकुल होकर, बड़ी बेचैनी होकर राजगृह बिलख रहा। राजगृह का मतलब है पूरा महल, है ना। मानव शोक निवास, मानव शोक का निवास। व्याकुल बिलखत राजगृह, यहां हम इतने टुकड़ा पकड़ेंगे, इसी के आधार पर चलेंगे कि राजगृह व्याकुल होकर बिलख रहा। तो क्या महल बिलखेगा? क्या महल रो सकता है? नहीं रो सकता, इसलिए लक्षणा है, प्रयोजनवती है। क्योंकि राजगृह बिलखने का मतलब है राजगृह में रहने वाले लोग बिलख रहे हैं, तो आधार आधेय संबंध, इसलिए शुद्धा है। और मुख्यार्थ पूरी तरह से छूट जाने से लक्षण लक्षणा है। ठीक है, और साध्य अवसाना है, क्योंकि केवल राजगृह का नाम है, राजगृह में रहने वाले लोग ऐसे आदि उल्लेख नहीं है, तो इसलिए साध्य अवसाना है। ठीक है, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू की न के कई सब कर काजू। देखो अभी अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, आप तो पूरे पंडित हैं,
और कहने वाला कहना यह चाहता है कि आप तो पूरे मूर्ख। तो वहां वैपरीत्य संबंध से लक्षण लक्षणा हुई थी। वही चीज यहाँ पे है। ये भरत का लक्षण है, जहां तक भरत का कथन है, जहां तक मैं समझता हूं। भरत कहते हैं मोहि दीन, मोहि मुझे दिया सुख। भरत कहते हैं कि हे कैकेयी, हे माता, या किसी और को कह रहे होंगे, तीसरे आदमी को कह रहे हैं कि भाई माता ने क्या किया कि राम को दे दिया वनवास और मुझे राज दिया, मुझे बड़ा सुख दिया। देखो माता ने मेरे लिए क्या किया, कितना अच्छा किया। कहे तो वो ये रहे, जबकि कहना वो चाहते हैं कि इससे बुरा मेरे लिए और क्या हो। मोही मुझे दीन दिया सुख, सुख सुजस सुयस सुराज, राजा राज दिया, मतलब सुंदर राज दिया, अच्छा राज दिया। तो मेरे लिए राज्य की व्यवस्था की, मेरे लिए यश की व्यवस्था की, मेरे लिए इतना सुख की व्यवस्था की। कीन कैकेयी सब कर काजू, कैकेयी ने मेरे लिए सब किया। तो क्या ऐसा कह रहे हैं भरत? नहीं, वैपरीत्य संबंध है इसमें। जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलेंगे कि मुझे उसने बर्बाद कर दिया, अब मैं सबसे भयंकर दुखी हूं, मैं सबसे बदनाम व्यक्ति हूं, मैं क्या करूं इस राज्य का। यह कहना चाहता है वो। कह कुछ हो रहा है, अब कुछ और निकल रहा है। मुख्यार्थ ये नहीं है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पे लक्षणा है प्रयोजनवती। वैपरीत्य संबंध है इसलिए गौणी नहीं है, शुद्धा है। अर्थ पूरी तरह से छूट गया है इसलिए लक्षण लक्षणा है। ठीक है। और दुख की, बदनामी की उनका नाम नहीं लिया गया है, केवल सुख सुजस इनका नाम लिया गया है, तो साध्य अवसाना। तो विपरीत संबंध से निकलता है। आप इस तरह की अगर आप वक्रोक्ति को देखें, अगर मान लो अगर आपको याद हो, अगर आपने वक्रोक्ति अलंकार पढ़ा है कहीं और काकु वक्रोक्ति का उदाहरण पढ़ा है, तो जहां भी काकु वक्रोक्ति होती है वहां पे लक्षण लक्षणा का ये भेद मिलेगा आपको। ठीक है। अरे लोभ का घुन समाज को खा रहा और स्वार्थ की जोंक व्यक्ति को चूसती। अरे लोभ का घुन समाज को खा रहा, स्वार्थ की जोंक। लोभ को क्या कहा गया है? घुन कहा गया। और स्वार्थ को क्या कहा गया? जोंक। न तो लोभ घुन है और न स्वार्थ जोंक है, इसलिए लक्षणा है। विशेष प्रयोजन है इसलिए प्रयोजनवती है। तात्पर्य संबंध होने के कारण शुद्धा है और अर्थ पूरी तरह से छोड़ दिए जाने के कारण लक्षण लक्षणा है। और लोभ का नाम भी ले लिया और घुन का नाम भी ले लिया, इसलिए सारोपा है। रक्त पीकर लाल है खटपल छिपे आराम गाहों में। ये उदाहरण देखिए, नीचे वाला उदाहरण अगर आपको दिखाई दे रहा ओके। रक्त पीकर लाल है खटमल है छिपे आराम गाहों में। या खटमल किसको कहा गया? पूंजीपतियों को कहा गया कि पूंजीपति आदमी गरीबों का खून चूस चूस के अपनी आराम गाहों में जाके छिपे। तो क्या पूंजीपति खटमल है? नहीं है, इसलिए लक्षणा है। पूंजीपति को खटमल कहने की रूढ़ी है? नहीं है, इसलिए प्रयोजनवती। पूंजीपति को खटमल क्यों कहा गया है? उनके कर्म के कारण ऐसा कहा गया। तो तात्पर्य में संबंध शुद्धा है। क्या यहां पर कोई अर्थ बचा हुआ है? मुख्यार्थ बिल्कुल नहीं है, इसलिए लक्षण लक्षणा है। क्या यहां पे पूंजीपतियों का नाम है? नहीं, केवल खटमल का नाम है, इसलिए साध्यावसाना है। ओके। सारोपा में साध्यावसाना, ये आप लिख लें। परिभाषा है कि ऐसी कैसी, हमने चर्चा इसकी की थी। सारोपा किसको कहते हैं, साध्यावसाना किसको कहते हैं। मैंने बताया था उपमेय और उपमान दोनों का कथन हो वहां पे सारोपा, और केवल उपमान का कथन हो वहां पे साध्यावसाना। लेकिन आप इतना ध्यान रखें, ये जो दो नाम यहाँ पे लिखे गए उनको गौर करके देखें आप। यहां से कुछ आपको सारोपा और साध्यावसाना आप पीछे छोड़ भी दे तो भी काम चलेगा। हमने चर्चा कर ली ठीक है, लेकिन आप छोड़ भी दें तो भी काम चलेगा। अगर आपको इसमें मुश्किलात आती है तो आप इसको फिर से रिपीट करके देखें, और वहां पे आप सारोपा और साध्यावसाना का ध्यान नहीं रखें तो भी ठीक है। लेकिन सारोपा और साध्यावसाना के में ये जो स्लाइड है इसको ठीक से ध्यान रखें। सारोपा किसको कहेंगे? ये हमने देख लिया कि उपमेय और उपमान दो होते हैं। हालांकि उपमेय और उपमान का मामला ऐसा नहीं है वैसा का वैसा जैसा उपमा अलंकार में होता है, यहाँ वैसा नहीं है, लेकिन ये तो अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे लिखे गए। ठीक है। एक होता है उपमेय। उपमेय को विषय या आरोप विषय भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख को उपमेय कहते हैं, उसी को विषय कहते हैं, उसी को आरोप विषय कहते हैं, जिसके ऊपर आरोप किया जा रहा है। ठीक है। उपमान, जैसे चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें चंद्रमा उपमान है, उसी को विषय भी कहते हैं, उसी को आरोप्यमान भी कहते हैं। उसी को आरोप्यमान भी कहते हैं। ये शब्द याद, क्योंकि आपके शब्द शक्ति में प्रश्न आएगा तो ये शब्द आएंगे, विषय या विषय, आरोप विषय या आरोप्यमान।
आपके प्रश्न कैसे आएगा? मुझे लगता है कि सारोपा और साध्य अवसाना में कथन आएगा कि जहां केवल विषय या आरोप विषय का कथन हो वहां पे साध्य अवसाना, सॉरी, जहां आरोप विषय और आरोप्यमान दोनों का कथन हो वहां पे सारोपा लक्षणा होती है, और जहां केवल आरोप्यमान का कथन हो वहां पे साध्य अवसाना होती है। ये लाइन देखो, आरोप विषय, ये रहा ऊपर, एवं आरोप्यमान दोनों का कथन सारोपा लक्षणा कहलाता है, केवल आरोप्यमान का कथन साध्य अवसाना कहलाता है। ये इतनी बात को याद रखें, ये जो दो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो मैंने बताने के लिए लिखी है कि उपमेय को कहते हैं आरोप विषय और उपमान को कहते हैं आरोप्यमान, ये बताने के लिए लिखी है यहाँ। बाकी आपको इतनी याद करनी है कि आरोप विषय एवं आरोप्यमान दोनों हो तो सारोपा, और केवल आरोप्यमान हो तो साध्य अवसाना। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार में साध्य अवसाना लक्षणा सब शक्ति होती है, ये भी हमने पहले चर्चा की होगी। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद माने हैं। भेदों को लेकर यहाँ बहुत रायता फैलाया गया है। अभी भी जो मेरे साथी कुछ जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं, जो संस्कृत के काव्य शास्त्र में अच्छी रुचि रखते हैं, मैंने ज्यादा संस्कृत का काव्य शास्त्र पढ़ा नहीं, तो वो जब संस्कृत के काव्य शास्त्र पढ़े हुए लोग अभी भी शब्द शक्ति पढ़ाते हैं तो वो भी काफी भेद आदि, यानी थोड़ा मतलब उसको, मेरे हिसाब से मैं उसको जटिलता कहूंगा कि बढ़ा देते हैं। लेकिन हमें जितना परीक्षा में उपयोगी है उतना यहाँ से काम चल जाएगा। मैंने आपको फिर से कहा है कि आप ज्यादातर परिभाषाओं पे फोकस करें। उदाहरण समझने के लिए हमने काफी प्रैक्टिस की है, 3-3, 4-4, 5-5 उदाहरण हमने लिए हैं जो मुझे लग रहा है पर्याप्त है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाए तो आप कम से कम परिभाषाएं ठीक से जान लें, तो हो सकता है आपके 2 में से 2 प्रश्न सही हो जाए, नहीं तो 1 पक्का सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री ने विपरीत लक्षणा नाम से लक्षणा का एक अन्य भेद भी माना है। ठीक है, तो अभी तक हमने अभिधा और लक्षणा 2 शब्द शक्तियां पढ़ी है ना। व्यंजना में भी शायद 2 क्लास हो जाए, है ना, एक शाब्दिक एक आरती व्यंजना की, वहां भी भेद आदि काफी होते हैं। व्यंजना में जाने के बाद में थोड़ा सा काम और भी बढ़ जाता है। खैर आगे भी बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।